हमारे पास यहाँ 3 अलग-अलग सवाल हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इन सवालों को खुद से करने की कोशिश करें। और जब आप ऐसा कर रहे हों, तो इस बात के बारे में थोड़ा सा सोचें कि यहाँ पर जो कैरी या फिर हासिल होता है, उसका आखिर में क्या मतलब होता है। तो आपने इन्हें खुद से करने की कोशिश की होगी। चलिए अब इन्हें साथ साथ करते हैं। तो ये पहला वाला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर हम अपने इकाई वाले स्थान से शुरू करते हैं। तो 9 इकाई में अगर हम 6 इकाई जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 15। और 15 का मतलब होता है कि हमारे पास कुल 1 दहाई और 5 इकाइयां हैं। यानी कि 15 को अगर मैं चाहूं तो मैं 5 इकाई यहाँ लिख सकती हूँ, और जो 15 में हमारे पास 1 दहाई बचती है उसे हम यहाँ पर दहाई वाले स्थान पे हासिल दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 मिनट रुक कर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो 9 धन 6 होता है 15 के बराबर, और 15 का मतलब होता है 10 धन 5। तो 5 को हमने लिखा यहाँ पर इकाई वाले स्थान पर, और 10 यानी कि 1 दहाई को हमने यहाँ दहाई वाले स्थान पर हासिल रख दिया है। तो 1 दहाई और 5 इकाई ये 15 के ही बराबर होते हैं। तो चलिए अब इस दहाई वाले स्थान को देखते हैं। 1 धन 0 धन 9 ये होता है 10 के बराबर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुल 10 दहाई है, और 10 दहाई का मतलब 1 सैकड़ा और 0 दहाई होता है। तो 10 दहाई को हम यहाँ पर 0 दहाई यहाँ लिख सकते हैं, और जो हमारे पास 10 दहाई या फिर 1 सैकड़ा बचा है उसे सैकड़े वाले स्थान पर हासिल दे सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने सैकड़े वाले स्थान को। यहाँ 1 धन 7 धन 9, 7 1 8 होता है, और 8 और 9 होता है 17 के बराबर। यानी कि हमारे पास कुल 17 सैकड़े हैं। तो 17 सैकड़े का मतलब हुआ कि हमारे पास कुल 7 सैकड़े और 1000 हैं। यानी कि 17 सैकड़े को हम लिख सकते हैं 1000, 7 सैकड़ा, और यहाँ पर 5 तो हमारे पास था ही। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 1705 के बराबर होता है। तो चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ऐसा इसलिए लिखा है जिससे कि जब हम इस सवाल को इस तरीके से लिखने की कोशिश करें तो हमें दिखे कि कौन सा अंक ठीक किस अंक के नीचे लिखाएगा। तो चलिए इसे लिखते हैं। हमारे पास है 373, और इसमें हमें जोड़ना है 88 को। तो मैं इसके इकाई वाले स्थान को यहाँ इकाई स्थान के नीचे लिखूंगी, और इस दहाई वाले स्थान को इस संख्या के दहाई वाले स्थान के नीचे लिखूंगी, और यहाँ पर ये जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। तो शुरू करते हैं इकाई वाले स्थान से जोड़ना। तो 3 और 8 ये जुड़कर हो जाते हैं 11 के बराबर, और 11 में कुल एक इकाई होती है और 1 दहाई होती है। तो जो 1 दहाई होती है 11 में, वो हम इस दहाई वाले स्थान पर हासिल कर देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 11 ये बराबर होता है 3 धन 8 के, और 11 ये 1 इकाई और 1 दहाई के भी बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पर इस 1 दहाई को इस दहाई वाले स्थान पर हासिल कर देते हैं। तो चलिए अब इस दहाई वाले स्थान को जोड़ लेते हैं। तो 1 धन 7 होगा 8 के बराबर, और 8 धन 8 हो जाएगा 16। यानी कि हमारे पास कुल 16 दहाइयाँ हैं, और 16 दहाइयों का मतलब होता है 160। यानी कि हमारे पास है 100 और 60। 60 का मतलब हुआ 6 दहाई, और 6 दहाई को हम इस दहाई वाले स्थान पर रख देंगे, और जो हमारे पास 100 बचा है उसे हम इस सैकड़े वाले स्थान पर हासिल कर देंगे। तो 100 का मतलब होता है 1 सैकड़ा। 100 का मतलब 1 सैकड़ा, इसलिए हमने 1 को यहाँ पर इस सैकड़े वाले स्थान पर हासिल रख दिया है। तो अब इस सैकड़े वाले स्थान को देखते हैं। हमारे पास है 1 सैकड़ा और 3 सैकड़ा। तो 1 और 3 सैकड़े जुड़कर कुल 4 सैकड़े के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सैकड़े वाले स्थान पर 4 लिख दूंगी। यानी कि हमारे पास कुल मिलकर 461 आ जाता है इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे। तो चलिए ये आखिरी सवाल हल करते हैं। यहाँ पर इकाई वाले स्थान पर हमारे पास है 9 धन 3, और 9 और 3 मिलकर होते हैं 12 के बराबर,
और 12 में होती है 2 इकाइयाँ और 1 दहाई, जिसे हम हासिल कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे दहाई वाले स्थान पर है 1 धन 4 धन 9। 1 और 4 होता है 5, और 5 और 9 होता है 14 के बराबर। यानी कि हमारे पास कुल 14 दहाइयाँ हैं, और 14 दहाइयों का मतलब होता है 140। यानी कि 4 दहाई और 1 सैकड़ा। तो जो 4 दहाई है उसे हम इस दहाई वाले स्थान पर ही रखेंगे, और जो 1 सैकड़ा है उसे हासिल कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ सैकड़े वाले स्थान पर आ गए। हमें जोड़ना है 1, 1 और 2 को। तो 1 धन 1 होता है 2, और 2 और 2 4 होते हैं। तो कुल हमारे पास 4 सैकड़ा आ जाता है इस सैकड़े वाले स्थान पर। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे हमें मिलता है 442।